नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक टॉपिक। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है प्रतिशतता, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशतता या परसेंटेज, इसके बारे में समझेंगे। प्रतिशतता या कहें मैथमेटिक्स, इसका सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, कोई भी स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो मैथ में प्रतिशतता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है। मतलब ये श्योर हो जाता है कि आपने अगर इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, वो आपको आता है, तो आपका गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये इजी टॉपिक भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे प्रतिशतता क्या होती है। हाँ, परसेंटेज किसी भी वस्तु का कोई भाग होती है। भाग का मतलब किसी भी वस्तु का कोई भाग, जैसे दे रखा हो कि मान लीजिए अगर दे रखा है किसी वस्तु का 5%, 5% का मतलब क्या हुआ, कितना भाग, उस वस्तु का कितना भाग, वस्तु का 5% मतलब कितना भाग। तो ये कैसे पता चलता है, 5% बराबर कितना होता है, 20 भाग। और ये निकालते कैसे हैं, किसी भी वस्तु का 5% कैसे निकालते हैं, प्रतिशत का निशान जब हटता है, ये जो प्रतिशत का निशान होता है, ये प्रतिशत का निशान जब भाग में चेंज होता है तो ये निशान हट जाता है। और ये निशान कैसे हटता है, तो 5% को अगर भाग के रूप में लिखोगे तो कितना लिखते हैं, 5% बराबर होता है 5/100। कितना होता है, 5% बराबर 5/100। अगर जो लोग, जिनका मैथ वीक है, जिनको नहीं आता है, तो वो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ चला जाता है और ये 100 कहाँ से आ जाता है। तो एक दिमाग में थोड़ा सा आइडिया बना लीजिए, हालांकि ये मजाकिया है, लेकिन ये वाला, ये जो है, ये एक यहाँ पहुंच जाता है, ये एक यहाँ पहुंच जाता है, और ये इधर उधर के जो हैं ये 0 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 100 कहाँ से आया, ये पहुंच गया इधर, और ये 0 आगे लग जाते हैं, तो 5/100 हो जाता है। तो ये किसी भी वस्तु का, अगर कह रहे हैं 5%, तो 5% कितने भाग के बराबर होगा, 5% बराबर 5/10। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, और 5 एकम 5, तो 1/20, और इसके आगे लिख दो भाग। तो किसी भी वस्तु का 5% या 5% बराबर कितना होता है, 1/20 भाग। किसी भी वस्तु का 5% 1/20 भाग के बराबर होता है। इसी तरह से 5% होगा तो 1/20 भाग के बराबर होगा, 10% होगा तो 1/10 भाग के बराबर होगा, 20% होगा तो 1/5 भाग के बराबर होगा, 25% होगा तो 1/4 भाग के बराबर होगा, 30% होगा तो 3/10 भाग के बराबर होगा, 40% होगा तो 2/5 भाग के बराबर होगा, 50% होगा तो 1/2 भाग के बराबर होगा। इसी तरह से आप किसी भी प्रतिशतता का कोई भाग निकाल सकते हैं कि इतने परसेंट बराबर कितने भाग के बराबर होगा, या उसका कितना, किसी वस्तु का कितना भाग होगा। ये निकालने के लिए इसका मतलब क्या होता है, इसका एक मीनिंग है कि जो 20%, किसी वस्तु का 20% या फिर 1/5 भाग, किसी वस्तु का 20% या फिर 1/5 भाग, दोनों बातें कैसी हैं, बराबर हैं। चाहे आप उसका 1/5 भाग निकाल लीजिए, मतलब 5वां भाग। 1/5 का मतलब क्या है, 5वां भाग। 3/10 का मतलब क्या है, 3 वस्तुओं का 10वां भाग, 3 वस्तुओं का 10वां भाग, 3/10। 2/5 का मतलब क्या है, 2 वस्तुओं का 5वां भाग, 2 वस्तुओं का 5वां भाग, वो क्या होगा, 2/5। और ये किसके बराबर है, 40% के बराबर है। तो ये समझा हमने परसेंटेज क्या होती है और ये कैसे निकलती है, ये किसी वस्तु का कितना भाग, कितना प्रतिशत होती है। तो ये आप याद कर सकते हैं इनको। जब कभी ऐसे निकालने को आए 2/5, तो आप, अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट 40% रख सकते हैं उसकी जगह पे। आप किसी भी नंबर का 40% निकाल लेंगे तो उसका 2/5 भाग निकल जाएगा। तो ये चीजें याद करने से एग्जाम में आपको हेल्प हो सकती है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये भी होता है कि आपको क्वेश्चन जल्दी करना है, आपको क्वेश्चन आना भी चाहिए और आपका आंसर भी जल्दी आना चाहिए। तो अब देखते हैं प्रतिशतता को। अभी हमने बताया कि प्रतिशतता, यहाँ पे हमने 2 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, मतलब 100% होती है। कोई वस्तु, ये अभी बता चुके हैं हम, कोई भी वस्तु 100% होती है। दूसरी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस संख्या या वस्तु के आगे शब्द का प्रयोग हो, का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमने, 10 50 का कितने प्रतिशत है, 10 50 का, तो 50 के आगे का प्रयोग हुआ है, किसके आगे, 50 के आगे का प्रयोग हुआ है, अर्थात 10 50 का कितने प्रतिशत है।
तो जो हमने लिखा है जिसके आगे का प्रयोग होगा वह हमेशा नीचे रहेगी, परसेंटेज निकालते समय वो हमेशा नीचे रहेगी। अब कितना परसेंट है तो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये वस्तु जो ये है 10, ये कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। जो 50 है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और निकालना है कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत का जब निशान हम हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। जब प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, और जब प्रतिशत का निशान लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। जब प्रतिशत का निशान हटेगा तो 100 से भाग होगा, जब प्रतिशत का निशान आएगा मतलब लगाएंगे हम तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी वस्तु कितना होती है, 100% होती है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जब भी प्रतिशत का निशान हटेगा तो 100 से भाग होगा, डिवाइड होगा, और जब प्रतिशत का निशान आएगा तो 100 से गुणा होगी या मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखते हैं 10 50 का कितने प्रतिशत है, ये बन के आई हमारी टर्म, और इसको हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या है, एक जीरो से हम जीरो काट देंगे, और 5 दूनी 10 तो 20%। 10 50 का कितना है, 20%। इस तरह से आप कोई भी नंबर हो जिसके आगे का लगा होगा वो हमेशा नीचे आएगा, प्रतिशत लगाएंगे अगर तो 100 से गुणा होगी, और जिस नंबर का पूछा होगा कि वो कितना परसेंट है वो ऊपर रहेगा। जैसे पूछा 10 कितना परसेंट है 50 का, तो 10 ऊपर रहेगा। कौन सा ऊपर रहेगा, 10। ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब हम इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो देखते हैं। फॉर्मूला बेसिक यही है जो अभी हमने समझा दिया, यही है बस, ए बी का कितना प्रतिशत है। इस फॉर्मूले को आपने याद कर लिया, अगर इस फॉर्मूले को समझ लिया सही से, तो आपको परसेंटेज में तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फार्मूला कभी कभी हेल्प कर देता है, जब क्वेश्चन बहुत लंबा और टिपिकल होता है तो उसमें हम फार्मूले का यूज करके जल्दी कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी बेसिक समझ अच्छी है तो आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फार्मूले बाद में बने हैं, पहले क्या बना है, मैथ। फार्मूले तो हमने उन्हें समझने के लिए बनाए हैं, वो हमारी हेल्प करने के लिए हैं, लेकिन उनका वो बने बाद में है। ठीक है, तो प्रतिशतता बराबर क्या होता है, एक बेसिक फार्मूला है ये परसेंटेज का। प्रतिशतता या परसेंटेज बराबर होता है ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए बी कहाँ रहेगा, जिसके आगे का लगा होगा, हमने अभी बताया जिसके आगे का लगा होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। तो ए बटे बी गुणा 100, और इसके आगे ये परसेंटेज का निशान। जो भी आंसर निकल के आएगा इसका वो किस में रहेगा, परसेंटेज में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रतिशतता, जो बेसिक चीजें हैं प्रतिशतता की, वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज या प्रतिशतता क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x y का 80% हो, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, एक पूरा नंबर दे रखा है आपको, 80 दे रखा है, x y का 80% है। ठीक है, अगर मान लो हम इसे इजी तरीके से बताते हैं, अगर मान लो हमने माना y कितना है 100, y 100 है और x कितना है 80, तो ये क्या हो गया, x y का 80% है, क्योंकि y 100 है और x 80 है। ये y है और ये x है, तो ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये 80% हो गया किसका, y का। अब पूछा है कि x का कितना प्रतिशत, जिसके आगे का लगा होगा, x का पूछा है, x का कितना प्रतिशत y है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा, जिसके आगे का लगा होगा x वाला रहेगा नीचे, और जिसके आगे का नहीं लगा होगा, क्या लगा है, y, x का कितना प्रतिशत y है, तो y को ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का निशान लगाएंगे। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ऊपर हो जाए, हाँ, तो 80, जीरो से जीरो कट गया। अब 10 का मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो गया, और नीचे बचा है 8।
तो 8 से इसे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 8 एकम 8, बचा है 2, हो गया 20, 8 दूनी 16, बचा है 4, हो गया 40, 8 पंजे 40, और ये पूरा कट गया। ये आगे आएगा किसका निशान? प्रतिशत का। मतलब यदि x y का 80% हो, अगर x y का 80% होगा तो x का y 125% होगा। x का y कितना होगा? 125%। यही है हमारा आंसर। ठीक है, एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। एक साल में 20% घट जाती है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी? 10,000 थी। तो वर्तमान आबादी क्या होगी? कोई एक गांव है, उसकी आबादी हर साल 20% घट जाती है, और पिछले 2 साल पहले उसकी आबादी कितनी थी? 10,000 थी। 10,000 लोग उस गांव में रहते थे। तो 2 साल बाद कितने रह जाएंगे, ये पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा एक तो हम निकाल सकते हैं, जब 20% कोई चीज घटती है तो ये मान लो 10,000 है आबादी, ठीक है, 2 साल पहले आबादी बराबर कितना है? 10,000। 10,000 की आबादी है, तो अगर हम 10,000 का 20%, क्योंकि कम हो रही, जब कम होती है कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? हमने बताया 100%। अगर 20% कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा? 80%। तो अगर 10,000 का हम 80% निकाल देंगे, 80% कैसे निकालते हैं ये बताया हमने, 5/100 करके। ठीक है, 5% बराबर 5/100, तो 80%, 10,000 का 80% बराबर 80/100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो 2 0 से 2 0 काट दिए हम, और ये पूरा कितना हो जाएगा? 8,000। मतलब एक साल में, जब एक साल में आबादी 10,000 पे 20% घटेगी तो वो कितना रह जाएगा? 8,000। अब इस 8,000 का 20% घटेगी, क्योंकि अब 8,000 आबादी रह गई, क्योंकि 20% तो परसेंट पूरा रहना, वो घटना 20% ही है। अब इसके साथ भी वही जो ऊपर किया है वो एक बार और करेंगे, क्योंकि ये 2 बार आबादी घटेगी। तो एक बार कितना हो गया? 80/100, और दोबारा भी फिर से करेंगे 80/100। इसका 80/100 निकालेंगे तो ये आएगा 8/8 = 64। तो एक साल में तो आबादी कितनी रह गई? ये रह गई 8,000। जब एक साल में 20% आबादी घटी तो कितनी रह गई? 8,000। 10,000 का 8,000 रहेगी, और जब 8,000 का फिर से 20% घटी तो कितनी रह गई? 6400। तो हमारा जो आंसर होगा, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट जाती है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या होगी? 2 वर्ष पहले 10,000 थी, तो एक वर्ष में घटी 8,000, दूसरी वर्ष में घटी 6400, तो ये 6400 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब ऐसे तो निकाल लिया 2 बार करके। अब ये क्वेश्चन लंबा दे रखा हो, हर साल 20% घट रही हो, और तुम्हें 3 साल का पूछा हो, हर साल 5% घट रही हो, तुम्हें 4-5 साल का पूछा हो, तो तुम 5 बार ऐसे करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा। कैसे करोगे? इतनी जल्दी तो नहीं हो जाएगा। सॉल्व करोगे इसको, कुछ टाइम लगेगा, और उतने टाइम में तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक इजी वे है, जितने भी साल दे रखे होते हैं और जितना भी कम करना है। ये कम हो रही है, यहाँ बढ़ भी सकती थी, तो बढ़ सकती थी, तो बढ़ने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 80 कर दिया है। अगर कम हो रही है तो 80 कर दिया है, और बढ़ रही होती तो यहाँ कितना कर देते? 100 में 20 जोड़ देते, तो यहाँ 120 कर देते। ठीक है, कितना कर देते? 120। फिलहाल तो इसी पे आते हैं। 2 वर्ष है तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। एक तो 10,000, ये 10,000 है, 10,000 पे कितना? 2 वर्ष में आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से कम करनी है, तो एक बार 80/100, तो ये कितना आ जाएगा? 8,000। ये 8,000 ही तो आएगा। इतना सॉल्व करके कितना आया था? 8,000। फिर इसका 80/100 फिर निकाला था, तो हम यही कर लेते हैं फिर से 80/100। ये इतना कितना है? 8,000। तो ये फिर से इसका 80/100 मतलब कितना आना चाहिए? 6400। फिर से इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और ये 8/8 64 और डबल 0। ये आ गया हमारा आंसर। तो 2 वर्ष पूर्व जिसकी आबादी कितनी थी? 10,000 थी। 2 वर्ष बाद उसकी आबादी कितनी रह जाएगी? 6400। 20% प्रति वर्ष की दर से अगर कम होगी आबादी तो। आई होप आपको प्रतिशतता अच्छे से समझ में आई होगी।